हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नाइटेड वर्ल्ड। सो आई होप फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छे होंगे। और आपने मेरे पुराने वीडियोस ज़रूर देखे होंगे, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जाके भी देखें। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके सामने ला सकूं और आप भी नॉलेज ले सकें। ठीक है फ्रेंड। सो आज हम ह्यूमन आई के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। ये हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है और सबसे सेंसिटिव ऑर्गन भी ह्यूमन आई ही होता है। जैसे कैमरा इमेज कैप्चर करता है, वैसे ही ह्यूमन आई लाइट को फोकस करके इमेज बनाती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। सो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड एंड नेचर्स अमेजिंग कैमरा। ओके, सो चलिए इस इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये वीडियो मैं अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। सो इसको आप अदरवाइज ना लें। ओके, नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो जानते हैं व्हाट इज़ ह्यूमन आई। सो ह्यूमन आई क्या है। सो ह्यूमन आई की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने स्लाइड में भी शो किया है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, सेंस ऑर्गन, एंड इट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, रिकॉग्नाइज कलर, जज डिस्टेंस एंड अंडरस्टैंड आवर सराउंडिंग। तो वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को देखता है, उसको उसके कलर को रिकॉग्नाइज करता है, डिस्टेंस को जज करता है और अंडरस्टैंड करता है हमारे सराउंडिंग्स के साथ। ठीक है। नाउ अब जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के बारे में। सो अगर ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ह्यूमन आई के अंदर कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सो कॉर्निया लाइट को एंटर करवाती है, जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं। आइरिस प्यूपिल का साइज कंट्रोल करती है। लेंस इमेज को फोकस करता है एंड देन रेटिना इमेज रिसीव करती है और ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है या भेजती है। ठीक है। नाउ अब हम जानते हैं कि विजन कैसे वर्क करता है, हाउ विजन वर्क। सो सबसे पहले लाइट कॉर्निया से एंटर करती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर पीपल के थ्रू लेंस तक पहुंचती है। देन लेंस लाइट को रेटिना पर फोकस करता है। देन रेटिना सिग्नल को ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को भेजती है और तब हमें इमेज दिखती है। सो जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं। सो ये वाला क्या होता है, प्रोसेस ऐसा चलता है। सो इसीलिए विजन ऐसा वर्क कर रहा है। ठीक है। नाउ अब जानते हैं एकोमोडेशन के बारे में। सो एकोमोडेशन का मतलब है लेंस का अपनी शेप चेंज करना। जब ऑब्जेक्ट पास होता है तो लेंस मोटा हो जाता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो लेंस पतला हो जाता है। इसी वजह से हम क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है। सो एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ according to the near objects, then lens become thick, far objects then lens becomes thin। ठीक है। सो नाउ अब जानते हैं विजन के डिफेक्ट्स के बारे में। सो कभी कभी आई परफेक्टली फोकस नहीं कर पाती, सो इससे विजन डिफेक्ट्स होते हैं। सबसे कॉमन डिफेक्ट्स हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, उसमें है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। सो ये हैं विजन के डिफेक्ट्स या डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ओके, सो नाउ अब चलते हैं और समझते हैं कि व्हाट अबाउट मायोपिया। सो डिफेक्ट मायोपिया है क्या। सो मायोपिया में पास की चीज़ें क्लियरली दिखती हैं, ठीक है, एंड लेकिन दूर की चीज़ें ब्लर होती हैं। इसका करेक्शन कॉनकेव लेंस से होता है। सो जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, मायोपिया एज अ शॉर्ट साइटेडनेस, नियर ऑब्जेक्ट इज क्लियर बट फार ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स ब्लर्ड। एंड करेक्शन कैसे कर सकते हैं इसको, थ्रू कॉनकेव लेंस, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ठीक है। नाउ अब ये तो हो गया मायोपिया के डिफेक्ट्स के बारे में। अब आते हैं और समझते हैं हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। सो हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज़ें क्लियर दिखती हैं, लेकिन पास की ऑब्जेक्ट ब्लर होती हैं। कॉन्वेक्स लेंस इस डिफेक्ट को करेक्ट करता है। सो हाइपरमेट्रोपिया इज लॉन्ग साइटेडनेस,
where far objects are clear but near objects appear blurred, and we can correct this hypermetropia using convex lens. ठीक है, सो जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं। सो चलिए जानते हैं और समझते हैं थर्ड विजन ऑफ डिफेक्ट्स के बारे में, दैट इज़ प्रेसबायोपिया। सो प्रेसबायोपिया की अगर मैं बात करूं, सो ये एक एज रिलेटेड विजन डिफेक्ट्स हैं जो जनरली 40 या 45 साल के बाद देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और सिलियरी मसल्स भी वीक हो जाती है। इसी वजह से लेंस नियर बाय ऑब्जेक्ट्स पर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाता और पास की चीज़ें धुंधली दिखती हैं, जबकि दूर की चीज़ें यूजुअली क्लियर दिखती हैं। सो प्रेसबायोपिया को रीडिंग ग्लास या कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट किया जाता है। अगर किसी पर्सन को मायोपिया भी हो तो बाईफोकल या प्रोग्रेसिव लेंस यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो नॉर्मल आई होती है एंड देन प्रेसबायोपिक जो आई होती है उस वो क्यों हो रही है, क्योंकि एजिंग आई है वो एक तरह से, जिसमें बेसिकली आपने देखा होगा कि जो ओल्ड पीपल होते हैं उनमें दो लेंस लगे रहते हैं, बाईफोकल लेंस का यूज़ करते हैं। मतलब पास का अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो वो नीचे देख के पढ़ते हैं एंड देन टीवी देखनी तो वो ऊपर देखते हैं। तो उनके लेंस, उनके जो क्या बोलना चाहिए, चश्मा जो रहता है उनमें दो लेंस लगे रहते हैं। ठीक है, नाउ अब समझते हैं और जानते हैं रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व के बारे में। सो रेटिना के अंदर रॉड्स और कोन्स होते हैं। रॉड्स नाइट विजन के लिए होते हैं, कोन्स कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं। ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। सो नाउ अब हम जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। सो क्या आप जानते हैं ह्यूमन आई मिलियंस ऑफ कलर्स आइडेंटिफाई कर सकता है। रेटिना पर इमेज उल्टा बनता है, ब्रेन उसे सीधा इंटरप्रेट करता है। सो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे ही ये सनलाइट अपने स्पेक्ट्रम को रिलीज़ करती है, जो कि क्या होता है, विबग्योर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, तो वो लेंस पर पड़ता है। देन लेंस उसको फर्दर ऑप्टिक नर्व तक पहुंचाता है, इसलिए हम कलर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, नाउ अब जानते हैं और समरी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा आज हमने जाना कंप्लीट आई के बारे में, स्ट्रक्चर, वर्किंग, एकोमोडेशन, रेटिना, आई डिफेक्ट करेक्शन के बारे में जाना। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके सामने ला सकूं। ओके फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। थैंक